हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसका जो वर्ड का मतलब ही निकलता है, जिसमें ट्राई गॉन मेट्री। ट्राई का मतलब है तीन, गॉन का मतलब हुआ साइड्स भुजाएं, मेट्री का मतलब होता है मापना। तीन भुजाओं को मापने से इसका मतलब निकलता है। और इसमें जो इस टॉपिक में जो हमें बताया गया है, इसमें कोण का भुजाओं के साथ एक रिलेशन होता है। कोण का भुजाओं के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध को इसमें बताया गया है। और ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, इसमें हम लोग उपयोग करते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज के अलावा ये किसी दूसरे उसमें हम नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज को देखते हैं हम। ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ABC हमने इसको नाम दिया। एंगल C इसका 90 डिग्री का एंगल है। एंगल C 90 डिग्री का एंगल है। समकोण त्रिभुज जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, उसकी विशेषता होती है उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, बाकी दो आपके न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो हमने जो ये ट्राइंगल बनाया है, त्रिभुज बनाया है, उसमें एक एंगल हमने लिया 90 डिग्री का। जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कर्ण हाइपोटेनियस। हम लोगों को 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और जिस एंगल को, जो हमारा एक्यूट एंगल होते हैं, वो दो होते हैं। उनमें से जिस एक्यूट एंगल न्यून कोण को हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एक्यूट एंगल हमारा ये ए है और एक हमारा बी है। एक न्यून कोण ए है और एक न्यून कोण हमारा बी है। दोनों में से जब भी हम किसी एक एंगल को लेते हैं, मान लीजिए हमने ए को लिया, तो ए के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है। अगर हम इस एंगल को लेते हैं, एंगल ए को लेते हैं, उस कंडीशन में हमारा BC परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख देते हैं इसको परपेंडिकुलर। ये जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण दो साइड्स को टच करता है, कांटेक्ट में होता है। एक तो हमारा हाइपोटेनियस होता है, जो दूसरी जो साइड होती है वो हमेशा बेस होती है। तो इसलिए जो हमारा ये न्यून कोण, अगर हम इस एंगल ए को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें ये हमारा फिर बेस बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा आधार। तो इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, हमारा समकोण त्रिभुज होता है, उसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो लाइन होगा, वो होगा हमारा साइड जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। जो हमारा न्यून कोण, जिस एंगल को हम ले रहे हैं, जिस एक्यूट एंगल को हमने लिया, उसके ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। और जिस साइड के कांटेक्ट में होता है वो एंगल, वो हमारा बेस होता है, और दूसरा हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होता है। इसके बाद हम एक और ट्राइंगल यहां ड्रॉ करते हैं। इसको भी हमने नाम दे दिया AB और C। इस बार एंगल C तो 90 डिग्री है, जैसे इसमें था। यदि हम इस एंगल को लेते हैं, एंगल B को लेते हैं, तो फिर वही हमारा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा, यानी H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ये अभी हमने जैसा बोला था कि एक्यूट एंगल जहां होता है, जिन साइड्स के कांटेक्ट में होता है, उनको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ये हमारा बेस हो जाएगा। इसके ठीक सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि जब हम एंगल को बदल देते हैं, तो जो सामने वाला जो साइड होता है वो भी हमारा बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है। हमने पहले अगर एंगल बी को लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है,
और ये हमारा बेस हो जाता है। जब हम एंगल ए को लेते हैं तो ये हमारा बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हम इस बात को समझें। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का रोल है, ट्रिग्नोमेट्री ने हमें बताया है, जैसा भी हमने बताया ये आपको कुछ देर पहले, कि कोण का, एंगल का भुजाओं के साथ एक संबंध होता है। ये संबंध उन्होंने अलग अलग भुजाओं के साथ बताए, उसको अलग अलग उन्होंने नाम दिए हैं। तो जैसा हम लोग उन जो नाम दिए गए हैं उनमें एक नाम होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। तो ये जो साइन, कॉस और जो टेन होते हैं ये हमारे भुजाओं के, अलग अलग भुजाओं के अनुपात हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के बारे में। यदि हम इस एंगल को लेते हैं तो देखिएगा साइन ए, इस एंगल का संबंध हम बता रहे हैं भुजाओं के साथ। तो हमने जब परपेंडिकुलर लिया और हाइपोटेनियस लिया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच के जो संबंध को हमने दर्शाया इस ए के साथ और उसको नाम दिया हमने क्या, साइन। ये ध्यान दीजिएगा इस पे। परपेंडिकुलर यानी हमारा लंब, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, इन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात था वो हमारा इस कोण के साथ जो इसका संबंध था उसको हमने नाम दिया साइन। सेम इसी प्रकार से हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस ट्रायंगल के आधार पे यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे परपेंडिकुलर, आप लोग देखेंगे परपेंडिकुलर ट्रायंगल में क्या था, इस त्रिभुज में BC हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम लोग यहाँ BC मार्क कर देते हैं। हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल की यदि बात करें, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AB है, AB मार्क कर दिया। सेम इसी प्रकार हम आगे भी लिखेंगे कॉस, जो बेस होता है हमारा, बेस और हाइपोटेनियस, इस कोण का बेस और हाइपोटेनियस के साथ जो रिलेशन था उसको हमने नाम दिया कॉस। बेस और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन था कोण के साथ उसको हमने नाम दिया कॉस। तो यदि इसके हिसाब से हम इसको लिखें तो हमारा बेस क्या है यहाँ पर, AC, तो यहाँ AC लिखा जा सकता है। सेम ऐसे ही हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AB लिखा जा सकता है। तो ये कॉस हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा टेन। टेन हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा यानी P और ये बेस के बीच का रिलेशन होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC, तो यहां हमने BC मार्क किया। बेस क्या है हमारा, AC। तो आप लोगों ने देखा परपेंडिकुलर और बेस का जो एंगल के साथ रिलेशन था उसको हम लोगों ने नाम दिया है टेन। तो अभी हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखे। सेम इसी प्रकार के 3 रेशियो और होते हैं, कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं। तो हम बात करते हैं आगे, जो जस्ट साइन का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक। तो देखिएगा हमने लिया यहां कॉसेक ए। कॉसेक ए जस्ट इसका उल्टा फॉर्म होता है, मतलब ये रिलेशन बताता है कोण का हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के साथ। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो अनुपात होता है वो इसके बराबर होता है। इसको हम लोगों ने नया नाम दिया कॉसेक। तो इसके आधार पर, ट्रायंगल के आधार पर हम लिखते हैं हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AB। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC। सेम इसी प्रकार कॉस को हम लोग लिख देते हैं सेक ए। इसका जो फॉर्मूला निकलता है हमारा हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस क्या है यहां पर हमारा, AB। बेस क्या है हमारा, AC। सेम इसी प्रकार हम लोग टेन का जस्ट उल्टा फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कॉट। कॉट ए, कॉट ए जस्ट होता है हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहां आ जाएगा आपका बेस है हमारा
AC, परपेंडिकुलर है हमारा BC। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं हमारे पास। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन, कॉस, टेन ए, जस्ट इनके जो उल्टा होता है वो कॉसेक, सेक, कॉट ए होता है। अब इनके अलावा ये तो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं, ये 6 रेशियो के बारे में हमने बताया। भुजाओं का, साइड्स का, कोण के साथ जो संबंध होता है उनको हमने अलग अलग नाम दे दिया है। ये जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में लिए जा रहे हैं, इनके नाम दूसरे होते हैं और इनको हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम यहां लिखा गया है। अब 6 रेशियो के बाद आता है हमारा कुछ और फार्मूले हैं, तो उनको हम देखते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखे, इसके बाद अब हम बात करते हैं साइन ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/cosec A के रूप में। सेम इसी प्रकार cos A को हम लिख सकते हैं 1/sec A के रूप में। सेम इसी प्रकार tan A का लिखते हैं हम cot A के रूप में। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका यहां और इसको यहां कर दें, तो आएगा हमारा cosec A 1/sin A। सेम इसी प्रकार sec A 1/cos A। सेम इसको भी किया क्रॉस हमने, तो cot A इज इक्वल टू 1/tan A। लोगों ने देखा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बाद ये 6 फार्मूले और हमारे लिए निकल कर आते हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री में उपयोग होता है, तो इन्हें भी हमको याद रखना होगा। साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec A, cos A इज इक्वल टू 1/sec A, tan A इज इक्वल टू 1/cot A। तो जस्ट इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया हमने, cosec A इज इक्वल टू 1/sin A, sec A इज इक्वल टू 1/cos A, cot A इज इक्वल टू 1/tan A। तो इस तरह से इन फार्मूलेस को आपको याद रखना होगा। अब आगे जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं।